कि इतने बड़े विद्वानों से जुड़ी हुई इस महोत्सव सभा में मुझे भी इन्होंने जोड़ रखा है। हमारे बहुत सारे आदरणीय आचार्यगण इस सभा में उपस्थित हैं। हमारे अभिभावक तुल्य हैं, गुरुपुत्र हैं, मित्रगण हैं और बच्चे लोग भी हैं। हम जहाँ तक पहचान रहे हैं, आचार्य शशिनाथ झा जी भी संभवतः इसमें जुड़े हुए हैं, जो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति हैं। हम उनको प्रणाम अर्पित करते हैं और उनके साथ जुड़कर अपनी धन्यता का प्रबोधन कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के विषय में क्या कहा जाए, जो स्वयं भगवान शंकर ही आचार्य के रूप में अवतरित हो गए हैं और जो पंचकृत्य भगवान का है, शिव जी का है, उनमें से अनुग्रह कृत्य का अधिकार केवल गुरु को है, शिव को भी नहीं। शिव भी जब तक गुरु बन करके नहीं आते हैं तब तक वह अनुग्रह नहीं कर सकते। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। तो भगवान शिव सृष्टि स्थिति प्रलय निग्रह के साथ जब अनुग्रह कृत्य को करना चाह रहे हैं तो उनको भगवत पाद के रूप में अवतार ग्रहण करना पड़ रहा है। और ऐसी ही स्थिति में हमारे मध्य हमारे पूज्य चरण आचार्य प्रकट हुए और जैसा गीता में कहा गया है कि धर्म की संस्थापना के लिए, उसी कार्य के लिए भगवान शंकराचार्य जी आए और उन्होंने वेदों का जो व्यासन हो चुका था, ब्रह्मसूत्र के निर्माण हो चुके थे, उसके बाद का जो कृत्य था सुस्पष्टतया तात्पर्य बोध कराना, परम पुरुषार्थ मोक्ष के प्रति कारणता किसमें है, इसको सुस्पष्टतया प्रतिपादन करने का कार्य भगवान शंकराचार्य ने किया है। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि महापुरुष के साथ में बड़े बड़े आचार्य अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे कोई ऐसी ताकत हो, सूर्य का उदय होते ही जितने नक्षत्र हैं उनके सबके प्रकाश अभिभूत हो जाते हैं। सूर्य प्रकाश ही दृष्टिगोचर होता है, साम्राज्य बनाकर रखता है। उस तरह से भगवान शंकराचार्य के ज्ञानालोक में सारे आचार्य उस समय के और परवर्ती आचार्य भी उनके भाष्यों के साथ जुड़ करके अपनी धन्यता को अर्जित किए हैं, जिसमें बाद में चलकर भगवान शंकराचार्य के दो प्रस्थान प्रधान रूप से प्रकट हुए, विवरण प्रस्थान और भामसी प्रस्थान। जो मौलिक चीजें हैं, अद्वैतवाद है और अविद्या की जो कल्पना की गई है। क्योंकि जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो हमें सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। तो उसके लिए जो अज्ञान है, अविद्या है, माया है, शास्त्रकार कभी कभी इनका थोड़ा भेदेन निरूपण भी करते हैं, पर है वस्तुतः एक ही वस्तु जो उपादान कारण है जगत की प्रति। जैसे मृत्तिका है उपादान कारण मृण्मय घटादि के प्रति, उसी तरह से अविद्या ही है उपादान कारण जो विश्व प्रपंच है उसके प्रति। अब निमित्त कारण जैसे कुलाल पृथक होता है मृत्तिका से, उस तरह से जो ईश्वर हैं वह निमित्त कारण है, जिनको न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी निमित्त कारण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और शास्त्रों का
जो अपना अंगांगी भाव है वह भी सब का सब व्यवस्थित होता है। और भगवान शंकराचार्य के भाष्य में ये बात पूर्णतया प्रतिबिंबित है कि सारे शास्त्र अंगांगी रूप में व्यवस्थित हैं। जो 3 तरह के स्रोतों से बनने वाले हमारे यहाँ तार्किक ये जो दार्शनिक प्रस्थान है उसमें पहला है नैगम दर्शन का प्रस्थान, दूसरा है आगम दर्शन का प्रस्थान और तीसरा है जिसमें तर्क और युक्ति की प्रवणता से प्रस्थान चला है वह है जिसमें चारवाक, जैन, बौद्ध इत्यादि दार्शनिक आते हैं। पर प्रत्येक तीनों त्रिस्रोतस्क प्रस्थान में जो प्राधान्य है वह हम देखते हैं कि नैगम दर्शन में अद्वैत वेदांत का अंगी भाव है और सारे जो द्वैतादि प्रस्थान हैं वो सब अंग बन जाते हैं। ऐसे ही आगम प्रस्थान में जो काश्मीर सेवागम का अद्वैत शिवाद्वैत है वह अंगी के रूप में है और सारे जो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इत्यादि सिद्धांत हैं वो सब अंग बन जाते हैं। उसी तरह से जो तार्किक प्रस्थान है उसमें भी विज्ञप्ति अद्वैत एवं शून्याद्वैत, यही 2 अद्वैत, इन्हीं 2 अद्वैतों की अंगिता होती है और फिर अंग के रूप में और समस्त सिद्धांत आ जाते हैं। पर आयति में हम जब देखते हैं कि इन 4 अद्वैतों में भी अंगांगी भाव कैसे हो तो वहाँ पर ये 2 पक्ष आ जाते हैं। एक पक्ष है भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित जो निर्गुण ब्रह्माद्वैतवाद है उसकी अंगिता है और बाकी जो अद्वय है वो सब अंग भाव में समाविष्ट हो जाते हैं। अभिनव गुप्तपाद का साहित्य जब उपस्थित होता है और उन्होंने जो भामती प्रस्थान को लेकर के जहाँ भाश्च मतिश्च इति भामती भाः प्रकाशः मति विमर्शः और इन बातों को सिद्ध करने के लिए जगह जगह भामतीकार की जो उक्ति है उसको बाद के बड़े बड़े आचार्यों ने प्राधान्य स्वरूप उपस्थापित किया, श्रद्धा उसमें श्रद्धा भाव को जगाया जो भामती प्रस्थान का है। अब भामती प्रस्थान की कुछ विशेषताओं को लेकर जब कल्पतरुकार बोलते हैं, परिमलकार बोलते हैं और फिर जो नागेश भट्ट मंजूषा इत्यादि ग्रंथों में उनके साक्ष्य, उनके वचन को साक्ष्य के रूप में उपस्थापित करते हैं तो लगता है जो शाब्दिकों का जो अद्वयवाद है उसमें भी भामतीकार के वचनों का कितना बड़ा प्रामाण्य स्थापित किया गया है और उसको सारे आचार्यों ने माना है। आप काव्य प्रस्थान की ओर बढ़ें तो अभिनव गुप्तपाद के सिद्धांतों को, उस अद्वैत को कितनी बड़ी मान्यता दी गई है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 2 अद्वैत प्रस्थान हैं वह निर्गुण ब्रह्माद्वयवाद और ईश्वराद्वयवाद जो काश्मीर सेवागमों का है, ये दोनों ही मुखर बन करके आते हैं। आज भगवान शंकराचार्य जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। उत्सव का अर्थ होता है जहाँ सारे के सारे सब दुख और दुख व्रात नष्ट हो जाए, ऐसा निरंतरीय हर्ष प्रवाह का उदित होना। ब्रह्मचारी जी ऐसे विद्वांसो वै देवाः, इन विद्वानों को उपस्थित करके अंतर्जाल के माध्यम से एक साथ करके भगवान शंकराचार्य की जो ज्योति है, जो आत्मज्योति है, उस आत्मज्योति के साथ हम सबको जोड़ते हुए सारे विश्व को एक महान आह्लाद की ओर अग्रसर करा रहे हैं। इनको बहुत सा धन्यवाद है। हम अब आगे यह देखना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य के ही 2 पक्ष हैं। जब भगवान शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए नास्तिकों के मत का खंडन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो सांख्य दर्शन के मत को भी कुछ देर के लिए जितना ग्राह्य है ग्रहण करना और जितना खंडनीय है उसको खंडन कर देना। लेकिन प्रमुख प्रतिपक्षी के रूप में बौद्ध दार्शनिक जब उपस्थित होते हैं तो उनकी जो विचार सरणी है
इतनी सूक्ष्म है कि वेदांत में जो अध्यास मूलक अद्वैत की अवधारणा है उसका आश्रय ग्रहण किए बिना बौद्ध दार्शनिकों के मत का खंडन संभव नहीं था। इसीलिए सेना शास्त्र के रूप में उन्होंने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की रचना की है और उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है और गीता पर भी भाष्य लिखा है। लेकिन गीता के भाष्य में उन्होंने जो राज विद्या के रूप में जो उनके उपास्य इष्टदेव हैं और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने शारदा पीठ की स्थापना की है भगवान शंकराचार्य ने बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि शक्ति और शिव, शक्ति विशिष्ट शिव की आराधना किए बिना, और ये काश्मीर सेवागम सिद्धांत में यह बात एकदम तय है कि जब चाहे वह समाधि की अवस्था हो, चाहे वह व्युत्थानावस्था हो, न तया रहितो देवो देवी तद रहिता नहीं। शिव से विरही शिवा नहीं उपस्थित रहती है और शिवा से विरही होकर के शिव उपस्थित नहीं हो सकता है। और इन्हीं दोनों का दार्शनिक अवधारणा के रूप में नाम रखा गया है प्रकाश एवं विमर्श। भगवान शंकराचार्य सेना शास्त्र के रूप में जिन भाष्यों का कथन करते हैं उसका जवाब नहीं है, अकाट्य है। और बड़े बड़े आचार्यों ने बाद में चल करके जो छोटे छोटे प्रस्थान भेद बीज को स्थापित किया है वह भी उसकी सूक्ष्मता को, उनके सिद्धांत की दृढ़ता को स्थापित करने के लिए है, मूल सिद्धांत में कहीं कमजोरी नहीं आने दिया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का जो सेना पक्ष है उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी से कोरोना की सेना भी भाग खड़ी होगी ब्रह्मचारी जी के इस प्रयास से। आज ऐसा हम विद्वज्जन को विश्वास है। ऐसी स्थिति में भगवान शंकराचार्य का जो राज विद्या पक्ष है वह आगमिक दार्शनिकों का सिद्धांत के रूप में वर्णित हुआ और अभिनव गुप्तपाद के समय में बौद्ध आचार्यों के सिद्धांतों का खंडन करना बाकी नहीं बचा था, वो सब हो चुका था, भगवान शंकराचार्य ने ही कर रखा था। और वाचस्पति मिश्र जी के समय तक आते आते तो क्या कहना, अखंड सनातन धर्म का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अब वह राज विद्या जो है, जो भागवती प्रस्थान में जगह जगह प्रस्फुटित है, प्रकाश विमर्शात्मा, उसको लेकर और वाक्यपदीयम में जो व्याकरण के सिद्धांत आए हैं उन सिद्धांतों को लेकर उन्होंने फिर अभिनव गुप्तपाद ने भगवान शंकराचार्य के राज विद्या पक्ष को ही लेकर के आगे बढ़ाया है। और अभी बहुत सारे विद्वानों को सुनने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भामतीकार ने जब यह उठाया, भगवान शंकराचार्य के वचन भाष्य की व्याख्या करते हुए उठाया और उन्होंने जो कहा उसका जो कल्पतरुपाद ने समर्थन किया और उसके ऊपर हमारे पूज्य गुरुजी वेदांत के महान शास्त्रार्थी विद्वान, जो कि शास्त्रार्थ सभा पंडित सभा जब काशी में चलती रहती थी तो चाहे किसी विषय का बृहस्पति क्यों बैठा हो, देवस्वरूप मिश्र जी गुरु जी के सामने एक बार उनको मूक होना ही पड़ता था। और उन्होंने भगवान ये भाष्यकार जो है और उनके ऊपर जो भागवतीकार का वचन है, और उन्होंने कहा कि अविद्या का आश्रय कैसे जीव हो सकता है, इसको सिद्ध किया। और भगवान शंकराचार्य के भाष्य वचन को लिया, भागवतीकार के वचन को लिया, कल्पतरुकार के वचन को लिया, उनका एक निबंध छपा हुआ है। और जब बोलते थे तो क्या कहना, नैयायिकों के मत का खंडन करना रहता था तो वेदांत के शास्त्रार्थ को ऐसा उपस्थापित करते थे कि नैयायिकों को पता ही नहीं चलता था। कहते थे कि अनुद्य वक्तव्यम, वेदांत का पता नहीं है, नैयायिक कैसे अनुवाद कर सकता था, चुप होना पड़ता था। तो हम अभी उस बात को केवल स्पर्श किए हैं, कभी समय मिलेगा तो हम विद्वत समुदाय में इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो भागवती प्रस्थान ने जिस पांडित्य को प्रदर्शित किया और युक्ति और तर्क के आधार पर भी श्रुति वचन
किस तात्पर्य की ओर बढ़ रहा है, इसकी स्थापना करने के लिए भावतिकार का शरण ग्रहण करना बहुत आवश्यक होता ही है। और सर्पशास्त्र में सारे दार्शनिकों ने उनका आदर किया और उनका आदर ही तात्पर्यवती श्रुति के व्याख्याता भाष्यकार भगवान शंकराचार्य का परमादर है। हम पुनः पुनः शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। और हमारे पंडा जी और भी अन्य हमारे परिचित लोग हैं जिनको हम आदर के साथ प्रणाम करते हैं। हम अपने गुरु जी आचार्य रामेश्वर झा जी महाराज की विस्मृति अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम सब विद्वानों को नमो नमः करते हुए भगवत पाद के चरणों में पुनः पुनः प्रणति अर्पित करते हैं। और कोरोना जैसा जो असाध्य अभी ये महामारी का स्वरूप फैला हुआ है, उसका तत्काल विनाश हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। जयतु जगदम्बा, जयतु भगवान विश्वेश्वरः, संस्कृतम जयतु।